हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम को इंग्लिश में हम टर्नर सिंड्रोम ही कहते हैं। आपके चैप्टर में जेनेटिक्स में हम इस समय डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बीमारियां होती हैं गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन की वजह से होती हैं। अगर जैसे मान लो गुणसूत्रों में अगर बढ़ जाए, घट जाए या कोई अनियमितता हो जाए, उसकी वजह से ये बीमारियां बन जाती हैं। जैसे आपको डाउन सिंड्रोम बताया था, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम बताया था, उसी तरीके से बेटा होता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्र की जो संख्या है, आपको बताया था गुणसूत्र जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23वां जोड़ी गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जैसे आपको बताया था कि 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, 22 जोड़ी समान होते हैं। 23वें जोड़ी में क्या होता है, या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। ठीक, लड़का होगा या फिर लड़की होगा। मतलब एक्स एक्स है तो लड़की होगा, एक्स वाई हो तो लड़का हो गया। अगर लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र कम हो जाए, एक एक्स हटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स ओ। ठीक, अगर लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र कम हो जाए जैसे कि एक्स ओ, ठीक, तो क्या हो जाएगा, उसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्र क्या होता है, एक्स ओ हो जाता है। और क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 की जगह पर 46 होते हैं, 46 की जगह पर 45 रह जाती है। एक कम हो गया, गुणसूत्र कितने हो गए, 45 हो गए। यानी कि लिंग गुणसूत्रों में एक कम हो जाने की वजह से गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह पर 45 हो जाती है। इसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, यक्स की वजह से ये जो संतान जो होती है, पैदा होती है, वो लड़की होती है। लेकिन लड़की होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, जननांग विकसित नहीं होते, क्योंकि एक एक्स कम हो गया। एक एक्स के कम हो जाने से जननांग विकसित नहीं हुए, यानी ब्रेस्ट विकसित नहीं हुआ, गर्भाशय है, ये सब विकसित नहीं हुए, यानी कि जनन अंग सही से विकसित नहीं हो पाए। ना हो, जनन अंग विकसित ना हो पाने की वजह से यह जो लड़की होती है वो बांझ होती है। ठीक है, स्टाइल होती है। तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम। आपको लिखना है यह लिंग गुणसूत्रों की कमी की वजह से होता है। इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है, जिसमें एक गुणसूत्र की संख्या एक्सो होती है और संख्या 45 रह जाती है। इससे जो उत्पन्न संतान है वो लड़की होती है। लेकिन लड़की क्या होती है, स्त्री जो है वो कैसी होती है, शरीर तो उसका पूरा स्त्री जैसा होता है, लेकिन वो बांझ होती है, क्योंकि उसके जननांग जो होते हैं वो सही से विकसित नहीं हो पाते हैं। बस आपको इतना लिखना है। चलिए समझ लेते हैं टर्नर सिंड्रोम। आपको क्या लिखना है, यह लिंग गुणसूत्रों की मोनोसोमी के कारण होता है। मोनोसोमी कहते हैं बेटा एक गुणसूत्र कम होने को। ट्राइसोमी कहते हैं एक गुणसूत्र बढ़ जाने को। वैसे बताया था डाउन सिंड्रोम में 46 की जगह पर 47 हो गए, एक बढ़ गया, यानी ट्राइसोमी हो गई। ट्राई मतलब 3, यानी कि एक ज्यादा बढ़ गया। मोनोसोमी को कहते हैं एक घट जाना। एक्स ओ हो गया यानी एक एक्स कम हो गया, उसे हम कहेंगे मोनोसोमी। यानी यह लिंग गुणसूत्र की मोनोसोमी के कारण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। 45 हो गई क्योंकि एक कम हो गया, 45 हो जाती है। इसमें केवल एक ही गुणसूत्र एक्स पाया जाता है। ठीक है, एक ही गुणसूत्र एक्स पाया जाता है, जैसे एक्स ओ एक ही पाया गया, एक कम हो गया लिंग गुणसूत्र। ठीक, तो एक ही गुणसूत्र पाया जाता है एक्स ओ। इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको पहचानना होगा टर्नर सिंड्रोम का। तो आपको पहचानना होगा कि एक्स ओ वाला जो होगा, जहाँ पे एक्स ओ लिखा होगा वही समझो आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, एक्स ओ। ठीक है, यह लिंग गुणसूत्रों की मोनोसोमी के कारण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। इसमें केवल एक ही एक गुणसूत्र होता है, एक्स होता है, जैसे एक्स ओ। ठीक, शरीर अल्प विकसित स्त्री के समान होता है और बांझ होता है। शरीर जो है वो अल्प विकसित स्त्री की तरह होता है और बांझ होता है, क्योंकि इसमें जननांग अविकसित होते हैं, जननांग सही से विकसित नहीं हो पाते हैं। ये लिंग रूप से मादा स्त्री होते हैं। ये लिंग रूप से तो मादा स्त्री होते हैं, लेकिन जननांग क्या होते हैं, वो विकसित नहीं होते, इसलिए बांझ रह जाती हैं। ठीक है, बस आपको लिखना है इतना टर्नर सिंड्रोम के बारे में। याद रखिएगा, संख्या हो जाएगी 45 और गुणसूत्र कैसे होंगे, एक्सओ हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा एक्सओ। और किसकी वजह से होगा, मोनोसोमी। ठीक, मोनोसोमी की वजह से होगा, 45 हो जाएंगे, गुणसूत्र कैसे हो गए, एक्सओ हो गए। बस 3, यहाँ से 3 विकल्प बनने की संभावना है। बाकी टिप्पणी करके आएगा, ये आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से लिख सकते हैं आप इसे। आप इसे तैयार करिएगा। धन्यवाद।